नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंग्रेज का चैप्टर पढ़ेंगे, एवरेज, औसत। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ताकि आपको सभी सवाल बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एवरेज चैप्टर, मतलब औसत। किसी भी संख्याओं का औसत जो है हम कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर ये सीखेंगे। ठीक है, औसत निकालने के तरीके क्या होते हैं, कौन कौन सा फार्मूला लगता है, कहाँ कहाँ पर हमारी ट्रिक लगती है, सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और सवालों को समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़े बहुत फार्मूले पता होना चाहिए, क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको चाहिए होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले याद करें आप लोग कि औसत बराबर आपका होता है फार्मूला। औसत क्या होता है, बराबर पदों का योग और बटा में आपका दोस्तों होता है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या सबसे मेन आपका यही वाला फार्मूला होता है कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। और दोस्तों, जब कभी आपसे योग पूछा, योग आपको निकालना योग, तो आप वहाँ क्या करेंगे, आप तो दोस्तों करेंगे औसत, ठीक है, और गुणा कर देंगे पदों की संख्या। बात आप लोग समझ आ रहे हो कि ये वाला ऊपर आपका चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। दोस्तों, आपके यहाँ पर दो सूत्र ये हैं, आप इनको पहले याद करिएगा। ठीक है, इन दो फार्मूलों को याद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ ट्रिकें होती हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे पूछा है सम संख्याओं का औसत, जैसे आपसे कहा गया 2, 4, 6, 8, 10, और दोस्तों इनसे आपसे कहा जाए इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत होता है बीच वाला। तो बीच वाली संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ पर 6 लिखी हुई है, तो बस अगर क्रमागत संख्या आपको दे रखी हो सम, तो उनका बीच वाली संख्या होती है वो उनका क्या होती है, एवरेज होती है। अगर दोस्तों इसी प्रकार से आपका हो 2, 4, 6, 8, अब दोस्तों आपसे कहा जाए इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें तो 4 संख्या हैं, तो आप देखिए एक पीछे छोड़िए, ये 2 छोड़ दीजिए, आपकी बची ये 2 संख्याएँ। और इनका एवरेज क्या होगा, इनके बीच वाली संख्या मतलब 5, तो इसका आपका एवरेज कितना दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा 5। तो सम संख्याओं का औसत आपका इस प्रकार से यहाँ से ऐसे निकलता है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपका विषम संख्या होती है उनका भी निकलता है, तो आप वो भी आप यहाँ पर देखिएगा किस टाइप से निकलता है। ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए। जैसे दोस्तों आपका हो 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों आपसे मान लीजिए कहा गया है कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इनमें अगर संख्या आपकी 5 है या 7 है, ठीक है, विषम संख्या अगर है, मतलब विषम टाइप से हैं, मतलब 2 हैं, एक मतलब 1 है या 3 है या 5 है 7 है, तो उनमें बीच वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, आपका एवरेज होती है। और कब होती है, जब दोस्तों ये संख्या जो होती है क्रमागत होती है, तब की बात हो रही है। ठीक है, और दोस्तों अगर यही इस प्रकार से आपका हो जाए कि, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाए कि क्या हो जाए, जैसे आपका यहाँ पर था क्रमागत, ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका क्रमागत। और दोस्तों यही क्रमागत संख्याएं जो है आपकी, मतलब इस प्रकार से जो है 1, 2, 3, 4। अब अगर आपसे दोस्तों पूछा इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत आप पीछे से और आगे से कम करिएगा और इनके बीच का क्या आपका आएगा 2.5। तो इसका एवरेज आपका क्या होगा, 2.5 आपका इसका एवरेज हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर कि औसत निकालने का फार्मूला तरीका वगैरह क्या होता है। ठीक है, सभी को आप यहाँ पर समझेंगे पहले। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 20, 25, 30, 35, और दोस्तों मान लीजिए आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप लोग इनको जोड़ेंगे, बटे में दोस्तों आप 4 कर देंगे, भाग कर देंगे, आपका निकल आएगा। लेकिन दोस्तों एक होता है तरीका, हमारी ट्रिक क्या काम करती है, जिससे कि दोस्तों हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें वो भी तरीका यहाँ पर पता होना चाहिए, तो उस तरीके के दोस्तों हमें कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है इसका एवरेज, आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर कुछ मान लीजिए। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर मान लिया कि इसका एवरेज जो आपका है यहाँ पर कितना आ गया, आपने दोस्तों यहाँ पर मान लिया कि इसका एवरेज आपका होगा 30 मान लिया मैंने। ठीक है, 23 मान सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों कुछ लोग कह रहे होंगे मैं तो ऐसे निकाल दूंगा, यहाँ पर देखिए गैप बराबर इसका है, 5-5 का गैप है, तो इसके बीच वाली आएगी मतलब 7.5 आएगी। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, गैप समान होता है जब, तो आपका 7.5 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग संख्या ही हटा रहे हैं और दूसरी मान लें कोई। जिससे आपने मान लीजिए, आपने मान लिया यहाँ पर है 18 मान ली है। ठीक है, आपने मान लिया है 20 मान लिया है, आपने मान लिया 23, इस प्रकार से मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आपको मान लिया 29 मान लिया। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा अब निकालिए औसत, कैसे निकालेंगे, तो आप इनका योग तो कर सकते हैं, लेकिन योग वाला तरीका ना लगा के हम ट्रिक क्या लगाएंगे। ठीक है, वो समझिए आप लोग यहाँ पर। आपको यहाँ पर दोस्तों आपको मान लेना है पहले ही
कि आपने औसत मान लिया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में कोई संख्या मान लीजिए, ठीक है। चाहे आप इनमें से 23 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, कोई अपनी मान लीजिए। हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने मान ली 22 मान ली, मान सकते हैं, ठीक है, मान ली हमने। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना क्या है, जैसे आपका लिखा है 18, 18 जो है 22 से कितना कम है बताइएगा। 4 कम है तो ये 4 कम, -4 कर देंगे। जैसे 20 जो है 20, ये 22 से कितना कम है, 2 कम, 2 कर देंगे माइनस। 23, 23 जो है 22 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 करेंगे प्लस का। और 29 जो है 22 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, इतना कम कर लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पर देखिए आपका इतना होगा, ये वाला माइनस का 6 होगा, ये वाला प्लस का 8 होगा। आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा प्लस का, आपका सिर्फ बचेगा 2। आपका दोस्तों कितना यहाँ बचा, प्लस का आपका 2 बचा है। और ये प्लस का 2 जो है आपको क्या करना है, यहाँ संख्या देखनी कितनी है, 1 2 3 4, जितनी संख्या है दोस्तों उससे आप भाग करिए इसको। तो 4 से आप काट देंगे इसको, ठीक है, 4 × 4, और इसे काटेंगे आपका आएगा 0.5। अब आप करना कि अगर आपका प्लस का है तो दोस्तों इसमें आप 0.5 को ऐड करेंगे, ठीक है, 0.5 जोड़ेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22.5, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके ये होता है तरीका, ठीक है। इससे भी दोस्तों हम लोग इस प्रकार से औसत को निकाल सकते हैं। सभी तरीके दोस्तों मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तरीका क्या था, आप यहाँ पर लिखेंगे 60 बराबर, मतलब औसत बराबर पदों का योग कर लेंगे, मतलब 39, 48 इन सबको, ठीक है, जोड़ लेंगे। और बटे में आप दोस्तों क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे में आप कर लेंगे 8। और दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इसको हल करके इसका x का मान निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी जो सीखा है तरीका ट्रिक वाला, उससे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर योग करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें टाइम की बचत करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर औसत को यहाँ पर देखिए कैसे मानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको औसत दे रखा है, अब क्या करें, अब तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ तो आप प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लीजिएगा। औसत आपका दोस्तों यहाँ पर रखा, आपको कितना रखा है, 60 रखा है, ठीक है। अब देखिए आपका 60 औसत है, ठीक है। पहली संख्या आपकी 39 है, ये 60 से कितनी कम है, कितनी कम बताइए, कितनी कम है दोस्तों, ये आपकी संख्या कम है, 21 कम है, ठीक है, 21, तो -21 कर देंगे। ये वाली बात को समझते रहिए। ये वाली कितनी कम है, ये आपके 12 कम है, तो यहाँ दोस्तों आप कर देंगे -12 कर देंगे। ये वाली कितनी आपकी कम है, ये वाली दोस्तों आपकी कम है 60 से, 9 कम -9 कर देंगे। 63 वाली कितनी है, ये 3 ज़्यादा है, प्लस का 3 कर देंगे। 75 वाली कितनी दोस्तों यहाँ पर आपकी है, ये आपकी 15 है ज़्यादा, 15 प्लस का कर देंगे। 83 वाली कितनी है, 83 वाली आपकी दोस्तों 23 ज़्यादा है, 23 कर देंगे प्लस का। और 69, ठीक है, x छोड़ देंगे। 69 कितनी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपकी 69 जो है वो यहाँ पर 9 ज़्यादा है। इतना काम कर लेंगे आप लोग, कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों इसी को हल करिए पहले, देखिए 9 से आपका प्लस का माइनस कट जाएगा, आपका माइनस का कितना हुआ 33, और ये कितना आपका होगा प्लस का कितना होगा दोस्तों, 5 3 8 3 11 का यहाँ से लगा 1 41, तो आपका यहाँ से आएगा आपका प्लस का 8। दोस्तों जितना भी आपका एवरेज आपको दे रखा हो, जितना भी आपको औसत दे रखा हो, ठीक है, बात को समझिए एक बार, ठीक है, एक बार समझ लीजिए, दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एवरेज कितना दोस्तों, 60 आपका एवरेज है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका आ चुका है प्लस का x, प्लस का 8 आ चुका है, ठीक है। आपको औसत में करना क्या है, आपको संख्या निकालने के लिए जो प्लस का अगर आपका आया है तो यहाँ पर दोस्तों आपको माइनस कर देना है, और अगर दोस्तों आपका यहाँ पर माइनस का है तो आपको एवरेज में प्लस कर देना है, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लस का था, मैंने माइनस कर दिया, आपका बचेगा 52, और 52 आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो आपको वही वाला तरीका लगाइए कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इस प्रकार से दोस्तों आप लोग x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको x y के मान निकालने तो आते होंगे, तो उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। सभी सवाल दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाए गए हैं, और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तथा अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, क्या है, कितनी है, नहीं मतलब कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर पूछा कि कौन सी है, कितनी नहीं है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। दोस्तों मैंने आपको सम संख्याओं का औसत निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 4 संख्या मानेंगे, कैसे लिखेंगे, हम मान लेंगे A B C D, हमने मान लिए, ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि सम संख्याएं क्रमागत हैं। मैंने आपको बताया था क्रमागत सम संख्याओं का फंडा क्या होता है, अगर 4 संख्याएं होती हैं तो औसत जो है उनके बीच में आता है, यहाँ पर आएगा, और ये कितना आपको रखा है, 15 रखा है, ठीक है। बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट आपका आंसर आएगा।
दोस्तों औसत आपका बीच वाला हो गया है और आपको पता है सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है। तो इससे पहले आपकी संख्या होगी 14 और इसके बाद वाली होगी 16, उसके बाद आपकी होगी 18, इससे पहले आपकी होगी 12। ठीक है, तो 12, 14, 16, 18 आपकी 4 संख्याएँ थीं जिनका आपका एवरेज कितना हो रहा है 15। आपसे कहा गया उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी कौन सी 18 है और दूसरे नंबर की पूछी गई तो हो जाएगी 16। तो आपका दोस्तों 16 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई भी आपका एक्शन यहाँ पर नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप आगे भी समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद आप लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले लोगों की संख्या 510 और अन्य दिनों में 240 है। देखिए पुस्तकालय में लोग आ रहे हैं तो रविवार को कितने लोग आते हैं, रविवार को छुट्टी होती है तो इस चक्कर में लोग आ जाते हैं 510। और अन्य दिन की बात करें तो अन्य दिन यहाँ पर आते हैं 240 लोग। ठीक है, लिखा है तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिन में, देखिए किसी महीने के 30 दिन। और यहाँ पर दोस्तों बात थोड़ी शर्त रखी गई आपसे कि रविवार से आरंभ होने वाले, मतलब 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को रविवार। ठीक है, अब दोस्तों आप बताइए रविवार 1 तारीख को होगा, फिर 7 दिन के बाद 8 तारीख को होगा, फिर 7 दिन के बाद 15 तारीख को होगा, फिर 7 दिन के बाद 22 तारीख को होगा, फिर 7 दिन के बाद 29 तारीख को होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इतने इसके रविवार होंगे। बात आपकी समझ में आ रही होगी कि 30 दिन का कोई महीना है जिसमें स्टार्टिंग रविवार से होती है, तो उसमें रविवार कितने होंगे, इसमें 5 रविवार होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे रविवार। और अन्य दिन कितने होंगे, जब किसी महीने में 30 दिन हैं जिसमें से 5 दिन रविवार हैं तो अन्य दिन कितने, 25 हुए ना। ये बात आपको क्लियर होगी ना, 25 हुए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना एवरेज है, तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है औसत। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 500 इसकी गुणा करेंगे 5 में तो 5 0 0 5 1 5 5 25 आपका होगा यहाँ पर। और इसके उसको गुणा करेंगे 25 0 0 25 को 100 का 0 लगा 10 25 50 60, इतना आपका हुआ। और इसका आपको निकालना क्या है, इसका निकालना आपको एवरेज निकालना, औसत निकालना है। तो आप निकालेंगे एवरेज, क्या आपका आएगा पदों का योग। तो जोड़िए, देखो 0 का 0 5 5 8 बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब क्या, दोस्तों आपके दिन की ही जितनी संख्या होगी उतनी लिखेंगे बटे में। ठीक है, तो 25 5 कितना आपका हुआ यहाँ पर, वो आपका 30। ठीक है, अब देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 3 से काटिए, 3 दूना 6 बचा 2 3 8 24 3 5 15, आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया है 285। ठीक है, 285 का मतलब दोस्तों यहाँ पर वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इस सवाल से नहीं लगाऊंगा, इस तरीके से हमें वो तरीका बताइए जो आपने इससे पहले यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, उस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सीख लीजिएगा कि वो आपका तरीका यहाँ पर कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिना फार्मूला के सवाल को कैसे लगाएंगे समझिएगा। आपने दोस्तों यहाँ पर देखा है कि रविवार के यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा था। ठीक है, कितना था आपका यहाँ पर, 510 लोग थे। और आपके अन्य दिन दोस्तों कितने थे, अन्य आपके थे यहाँ पर 240। और दोस्तों आपने यहाँ पर देखा था कि ये 5 दिन के लिए था ये वाला, और ये थे 25 दिन के लिए। ठीक है, इतनी याद क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पर 510 और 240 के बीच में आप कोई संख्या मान लें। ठीक है, ठीक है, कोई संख्या आप एवरेज मान लें। हमने दोस्तों यहाँ पर मान लिया 300 मान लिया एवरेज। ठीक है, क्या माना हमने, मान लिया एवरेज का 300 है। आप यहाँ पर देखिए 510 जो है वो 300 से कितना ज़्यादा है, तो ये 210 ज़्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका 240 से कितना कम है, ये आपका 60 कम है। ठीक है, इतना आपका आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करिए, इनकी कितनी होगी, देखिए 21 पंचे 105 आपका होगा, 1050 प्लस का होगा। यहाँ देखिए 25 अंक आपका होगा 150 माइनस का होगा ये वाला आपका। दोस्तों इनके टोटल करिए कितना आपका यहाँ पर आएगा। इन दोनों को दोस्तों हम टोटल करेंगे, आपका यहाँ पर कितना आएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 2550। ठीक है, इतना नहीं, गलत हो गया मेरे यहाँ पर, एक माइनस का एक प्लस का है, घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 450। और दोस्तों इसके बटे में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इसको 5 यहाँ पर 25 यहाँ पर 30 से फिर से भाग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 0 0 खत्म हुआ 15, मतलब ठीक 15 आपका माइनस का गया। तो आपका जो एवरेज होगा वो 300 से 15 कम होगा, मतलब कितना आपका गया 285। दोस्तों इस टाइप से भी आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आया हो उस तरीके को आप यहाँ पर सीखिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा हो उस तरीके से आप सवाल को यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। और सवाल नंबर 4 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी हमें समझना है। 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ा जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान कितना है। देखिए 4 प्रेक्षण का औसत है 20, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है।
इनका औसत कितना है, एवरेज इसका है 20। एवरेज का मतलब दोस्तों ये होता है, औसत जो होता है वो सबको बराबर होता है, ठीक है। सबका मतलब ये मान लीजिए ए भी 20 है, बी भी 20 है, सी 20 और डी 20 है, तो इसका मिला के औसत जो होगा ये भी 20 ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये था, कह रहा है प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ा जाता है तो उनका औसत हो जाता है 22। देखिए 20 से इनका औसत कितना हो गया, 22 हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपका प्लस का 2 ऐड किया गया है, बात आपकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर प्लस का आपका 2 ऐड किया गया है। जब आपका यहाँ पर प्लस का 2 ऐड किया, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब सभी में अगर 2 हमने ऐड किया होगा, सभी में 2 ऐड किया होगा तो ही हमारे औसत में भी 2 ऐड होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी का मान जो आएगा वो सिर्फ कितना आएगा, आपका 2 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि सी का मान कितना है, तो 2। अब आप लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर, और सवाल आपसे कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। देखिए ए बी सी डी, आपने 4 संख्याएं मान ली, ये क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का औसत आपको पता है बीच वाले में यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, औसत। और आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कितना है, 9 है। मैं आपको इससे पहले एक सवाल सिखा चुका हूँ अभी कि अगर ये वाला 8 होगा, ये आपका 10 होगा, ये आपका होगा 6, ये आपका होगा 12, ठीक है। संख्या आपने निकाल दी तुरंत ही। आपसे कहा कि सबसे बड़ी संख्या, आपने कहा 12, तो आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम x+2 कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ ऐसे ही सवालों को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जब हमें बहुत ही ज़रूरत होगी तो मानेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका आपके लिए 6 नंबर। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। जैसे 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, देखिए 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ठीक है, फिर 15, ये आपके गुणज हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया पहले 5 विषम गुणज। विषम गुणज का मतलब तो आपका जो 6 है ये नहीं होगा, जो आपका यहाँ पर 12 है ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लें, ठीक। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और वही लिख रहा हूँ। देखिए आपका हो जाएगा 3, फिर 3 दूना 6 नहीं होगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 चुक्कू 12 नहीं होगा, 3 15 हो जाएगा, 3 6 18 नहीं होगा, 21 होगा, आपका 24 नहीं होगा, 27 होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रथम 5 गुणज हो गए। कहा गया है कि पहले 5 विषम गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पता है 3 के गुणज हैं दोस्तों, इनका अंतर जो है आपका वो सेम है बिल्कुल, ठीक है। जिनका अंतर क्या, अंतर सेम जब होता है दोस्तों, तो अगर आपकी संख्याएं 5 होंगी या 7 होंगी तो उनका बीच वाला जो होता है वो होता है औसत। तो इसका एवरेज आपका कितना हो गया, आपका दोस्तों एवरेज कितना आपका हो गया है, 15, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, और आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद आपका आ चुका है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 7 नंबर, और सवाल नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर कैसे लगेगा आपका। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में कितना है, ठीक है। देखिए 40 लड़के थे जिसमें 30 का भार है 60 किलोग्राम। देखिए लड़के, ठीक है, बात को समझिए, कितने लड़के जो है 30, और इनका औसत कितना, मैं आपको इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका औसत कितना दोस्तों यहाँ पर है, इनका औसत आपका है 60 किलोग्राम, ठीक है। और क्या शेष का औसत 56 है, शेष का औसत 56 है। शेष कितने बचे, अब आप खुद समझिए, ठीक है, खुद आप बताइएगा कि 40 थे लड़के, तो इसमें 30 लड़के हो गए, इनका औसत हो गया 60। अब जो बचे हुए हैं 10, इनका आपका औसत कितना होगा, 56 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब दोस्तों पूछा गया सारी कक्षा का औसत भार कितना है, तो इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा कर लेंगे। 6 आपका होगा 18, ठीक है, 88 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपका होगा 560। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ये आपका दोस्तों ये क्या है, ये आपने निकाल दिया इसका योग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पदों की संख्या गुणा औसत करते हैं तो हमारा निकल के आता है योग, निकल के यहाँ पर आता है, तो हमने यहाँ पर योग निकाल दिया है। अब दोस्तों इनको जोड़ लेंगे, जोड़िए कितना होगा, 0 6 का 6, 5 8 13 का कितना से लगाए 2, 2360 हो गया। और अगर आप इसमें 40 लड़के थे तो 40 से अगर आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, और 4 से काटेंगे, देखिए 4 6 24, 4 5 20, 4 9 36, आप कहते होगा 59। 59 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में आपको दे रखा है, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी सवालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 8। चलिए 8 नंबर को यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। देखिए x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है,
तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। देखिए संख्या आपकी कितनी कितनी है और आपका इसका औसत कितना कितना है, आपको यहाँ पर ये देखना है। ठीक है, संख्या आपकी है एक्स, तो इसका औसत कितना आपका वाई स्क्वायर है, और अगर आपकी संख्या है वाई तो इसका औसत आपका है एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात सीखनी है। यहाँ पर मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में बता चुका हूँ, इसका निकालते हैं हम लोग योग, और योग निकालने गुणा करते हैं, तो आपका होगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और इसका आपका होगा एक्स स्क्वायर बाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपसे कहा कि उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है, तो कुल औसत मतलब क्या है, कुल योग, तो कुल योग करेंगे तो आपका कितना होगा, यहाँ पर इसका योग करेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर और प्लस का आपका होगा एक्स स्क्वायर बाई। ठीक है, ये हो गया कुल योग, और बटा में दोस्तों होता है कुल संख्या। कुल संख्या आपकी कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई आपकी हो गई। ठीक है, आपकी ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए इसमें से अगर दोस्तों ऊपर से अगर हम लोग एक्स वाई कॉमन लें तो आपका निकल आएगा एक्स इंटू वाई कॉमन आएगा, आपका बचेगा दोस्तों वाई प्लस का आपका बचेगा एक्स, अपान में आपका है एक्स प्लस का वाई। दोस्तों इतने तो आप होशियार होंगे दोस्तों, आप इसको काट देंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो बचेगा आपको बचेगा एक्स वाई, यही दोस्तों आपका इसका निकल के आएगा एवरेज मतलब औसत। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अपने दोस्तों को भी मैथ सिखाना चाहते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करिएगा, और दोस्तों मैं इस पर पूरी एचडी यादव अंकगणित को यहाँ पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर आपके सामने यहाँ पर निकल के आ चुका है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 बनाए, तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए 3 टेस्ट थे, पहला था, दूसरा और तीसरा। पहले में कितने बनाए 180 रन, दूसरे में 258, तीसरे में आपने मान लिया एक्स, और इनका जो आपका एवरेज है, जो आपका एवरेज है औसत कितना आपका इनका है 230 है। दोस्तों आपने भी तरीका सीखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, पहले सवाल में आपको मैंने यही तरीका सिखाया था एवरेज का। ठीक है, कि एक्स का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, बताया था मैंने आपको। देखिए 180 जो है वो 230 से कितना कम है, ये 50 कम है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 258 कितना ज़्यादा है, तो ये 28 ज़्यादा है। दोस्तों इन दोनों को आप हल करेंगे जब आप लोग, तो आपको यहाँ पर निकल के आपका आएगा माइनस का आपका आएगा दोस्तों 22। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 22 और आपका 28 जो होता है वो कितना होता है, ठीक है 22 और 28 आपका होता है 50, तो बिल्कुल हमारा इतना सही हो गया। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपका आंसर यहाँ पर जो आपका माइनस में अगर आपका यहाँ बचे तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, अगर आपका वहाँ प्लस का बचे तो माइनस करना है। तो यहाँ माइनस का था, मैंने प्लस कर दिया, इसको जोड़ेंगे आपका आएगा 252 मतलब 252। 252 का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस सवाल को भी यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 10, और 10 नंबर सवाल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्या और चौथी संख्या, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, पहली संख्या, ठीक है दूसरी, फिर इसके बाद तीसरी और इसके बाद चौथी। अब देखिए सवाल को। ठीक है, सवाल कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। अगर आपकी चौथी संख्या आपने यहाँ पर आपने मान ली चौथी संख्या x है, तो इनका औसत, इनका एवरेज, ठीक है कितना है यहाँ पर, इनका एवरेज पहले 3 संख्याओं का औसत जो है वो चौथी संख्या का 2 गुना है मतलब 2x है। बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्या इन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात पता होगी। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर क्या पता होगा, अगर 3 संख्याओं का औसत आपका 2x है तो इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना दोस्तों यहाँ पर कोई बताइएगा। तो आपको यहाँ पर सिखाया मैंने, क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 2x की गुणा कर देंगे 3 में, तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर 6x आ जाएगा। बात ये आपको क्लियर होगी बिल्कुल कि 3 संख्याओं का अगर औसत 2x है तो योग कितना होगा, 2 3 6x आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है चारों संख्याओं का औसत 12 है, चारों संख्याओं का औसत मतलब चौथी संख्या ये है और 3 संख्याओं का योग ये रखा है, तो चारों संख्याओं का मतलब इनको जोड़िएगा तो 6 आपका हुआ 7x, तो योग बटे संख्या मतलब 4 संख्याएं बराबर आपका औसत कितना होता है 12। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर लगाया है फार्मूला कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इतना बात आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान निकालेंगे कितना आपका आएगा, 12 चौक 48 बटा में आपका आएगा 7, और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को समझने की दोस्तों यहाँ पर आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, सवाल को आप लोग समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो आप लोग इसको दोबारा देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए।
दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। और सवाल नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। सभी सवालों को दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक तरफ दोस्तों यहाँ लिख लेंगे संख्याएँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ लिख लेंगे औसत, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, संख्या कितनी m संख्याएँ थी जिनका औसत कितना था आपका n स्क्वायर था। उसके बाद दोस्तों आपकी संख्या हो गई n, इसका औसत कितना हो गया m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ी बात समझिएगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है आपकी कि इसका अगर आप निकाल देखेंगे योग कितना हुआ, योग तो गुणा करते हैं इसकी, तो आपका यहाँ पर होगा m n स्क्वायर, यहाँ पर होगा m स्क्वायर n, इतना आपका कर लिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो आप सभी को ये तो पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग का मतलब आपका होगा m n स्क्वायर और प्लस का आपका होगा m स्क्वायर n, ठीक है दोस्तों। ये बात आप सभी की समझ में आ रही होगी। m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n होगा आपका यहाँ पर योग, और बटे दोस्तों पदों की संख्या कितनी आपकी है, पदों की संख्या आपकी लिखी हुई है, तो इसको जोड़ दीजिए दोस्तों। यहाँ पर m प्लस का आपका यहाँ कर देंगे n, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी सवाल आप लगा चुके हैं। आप लोगों ने क्या किया था, एक्स वाई कॉमन लिया था, ठीक है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर दोस्तों आप n प्लस m कॉमन मतलब m n कॉमन लेंगे, आपका दोस्तों नीचे बचेगा m प्लस n, ठीक है। और आप सीख चुके हैं, ये वाला आपका कट जाता है, आपका बचता है दोस्तों सिर्फ m n, ठीक है। और दोस्तों ऐसे सवालों का जवाब तो आपको बिल्कुल पहले से ही पता होंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसे एक दो सवाल और लगा ली फिर तो आपको ये याद भी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों इसके बाद देखते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल लगाने में कोई हमारा टाइम खर्च नहीं होता है, तो सवाल लगाने के बाद ही आप आंसर मारा करें, ठीक है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका लेगा आ चुका है 12 नंबर। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 क्रमिक सम संख्याएँ, देखिए पहली, ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपकी 6 संख्याएँ हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपकी 6 संख्याएँ। और इनमें कह रहा है कि इन 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत है 25। देखिए क्रमागत है, सम संख्या है, औसत आपको निकालना है, इसके बीच में आपका आएगा कितना, आपका है 25 है। अब दोस्तों आप यहाँ पर खुद बताइए अपने आप कि ये जो संख्या 25 है किसके बीच में, 24 के बीच में है, 26 के बीच में है। 24 से पहले आपका 22, 22 से पहले आपका हुआ 20, 26 से बाद आपका हुआ 28, 28 के बाद आपका हुआ 30। यहाँ पर दोस्तों आप खुद अपने आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी ये आपके 30, सबसे छोटी कितनी 20, तो 20 और 30 का अंतर कितना, अंतर निकालिए अंतर, तो आपको कितना यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा अंतर सिर्फ 10 का, ठीक है, 10 का अंतर यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बात को आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर 30 माइनस 20 नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे दोस्तों 20 माइनस 30, ठीक है, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 13 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 13 को भी आपको यहाँ पर समझना है, इसके बाद भी आपको आगे सवाल समझने हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा सवाल कैसे लगेगा, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद के तीनों के योग की 1/4 है, तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 4 संख्याएँ हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर मान लूँगा दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है, 2 मतलब सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों आपके थर्ड, यहाँ पर दोस्तों आपकी फोर्थ, ये आपकी 4 हो गई संख्याएँ। कह रहा है 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है, तीनों की योग की 1/4 है, मतलब ये तीनों संख्याएँ बाद वाली जो हैं, लिखा है 60 औसत वाले 4 संख्याओं में पहली संख्या। देखिए इन संख्याओं का आपको देखा है एवरेज है 60, और कह रहा है 4 संख्याओं में पहली जो है ये बाद की तीनों के योग की 4 है। दोस्तों आपसे यहाँ पर कहता है बहुत तो आपका नीचे वाला होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया होगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा जाए पहले संख्या दूसरी की 2/3 है, तो इसका मतलब तीसरी वाली आपकी दूसरी की है, तो जिसकी मतलब लास्ट में जो आपका होता है वो आपका नीचे वाला होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है तीनों का योग की 1/4, तो जो आपका 4 है बटा में वो आपका इसके लिए कनेक्ट होता है, ठीक है, इससे कनेक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका योग आपका है ये कितना आपका है, ये 4 है, इसका जो योग है इसका योग कितना है, योग आपका है 4, और तो इसका मतलब ये वाली पहली संख्या कितनी आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/4 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब 1/4 है तो मतलब 1/4 नहीं लिख सकते हम लोग इसको, ठीक है, ये हमारा अनुपात में आपको देखा है, तो आप इसमें 4x लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे x, ठीक है। अब आप लोगों की बात समझ में आई होगी कि जो आपके 3 संख्या है उनका योग आपका 4x हो गया, और जो आपकी पहली संख्या वो आपकी कितनी है 1x, मतलब सिर्फ x है, ठीक है। अब देखिए इनका औसत 60 है, आप सभी को पता है एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए 60 बराबर,
ठीक है, या पहले हम लिख रहे हैं योग कर लें पहले। पदों का योग कितना होगा, देखिए 4x इनका है, योग है तीनों का, और एक हिस्सा मतलब 5x। तो योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्या है, 4 संख्या है। इनका औसत कितना आपका है, 60 है। देखिए 5 × 5 12 वाला जाएगा, तो आपका x आएगा 12 × 4, बताइए कितना हुआ, 48 48। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 48। ओके दोस्तों, आप लोग बात को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए। ठीक है, x संख्याओं का औसत y का x है, तो आपको बताना है कुल संख्याओं का औसत। ठीक है, आप सभी को मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, ये सवाल तो अपने आप लगा सकते हैं। संख्याएं लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे औसत लिख लेंगे इसका, और इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर, नीचे आप दोस्तों लिख लेंगे योग। ठीक है, कैसे लिखते हैं आपको बताया मैंने। देखिए x संख्या है, इनका औसत y है, और y संख्या है, इनका औसत आपका है x। इसका योग निकालेंगे आपका आएगा xy, इसका निकालेंगे ये भी आपका आएगा xy। ये बात आपको इतनी क्लियर होगी। सभी संख्याओं का कुल औसत, तो कुल औसत का क्या मतलब होता है, पदों का योग। तो पदों का योग मतलब xy और xy को जोड़ेंगे तो आपका होगा 2xy बटा पदों की संख्या कितनी xy, तो x + y। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2xy/x + y। चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है यहाँ पर 15 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 15 समझिए दोस्तों। यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या है कितनी है, ये आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट संख्या आपकी है। ठीक है, पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, इसका अनुपात में देखना है, बिल्कुल सिंपल करना है थोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले संख्या आप मान लेंगे A B C ऐसे मान लें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने मान लिया पहली A है, दूसरी B है, तीसरी C है, मान लिया है। ठीक है, आपसे कहा पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, तो पहली संख्या जो है ये दूसरी से दोगुनी है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा अनुपात। ठीक है, पहली वाली जो A जो है ये B से दोगुनी है। ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, जो दूसरी है ये तीसरी से दोगुनी है, इस प्रकार से आपका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर करते क्या हम लोग, अगर आपने इससे पहले का अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ा होगा दोस्तों, वहाँ पर आपने A अनुपात B अनुपात C निकाला होगा, तो वही का आपको यहाँ पर निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, आपको देखिए B देखा कॉमन, तो B को आप सेम करिएगा। तो B को सेम करेंगे दोस्तों, B यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऊपर वाले में दोस्तों हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका दोस्तों हो गया 4/2। तो आपका दोस्तों यहाँ से निकल के आ चुका है A अनुपात B अनुपात C आ चुका है। कितना आपका आ चुका है, आपका आ गया है 4:2:1। ठीक है, इस प्रकार से अगर दोस्तों आपने अगर यहाँ से संख्याओं का अनुपात निकाल दिया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना देखिएगा, आपने ABC का अनुपात निकाल लिया 4:2:1। अब आपका सवाल सिंपल हो चुका है। आप एक काम इसमें करेंगे, औसत वाले सवालों में दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पर x आप लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, x लगा लीजिए। अब देखिए कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 154 है, और 3 संख्याओं का औसत 154 जो है आपका, ये दोस्तों आपकी 3 संख्या यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। तो औसत का मतलब क्या, इनको जोड़िएगा तो 4 2 6 1 7, तो आपका होगा 7x बटा में आपका होगा 3 संख्या मतलब 3 बराबर आपका कितना हुआ 154। और बस आप इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 बचा 1, 7 दूना 14। आपका कितना आएगा, x आपका आएगा 22 × 3 मतलब 66। क्या पूछा गया, पहली संख्या कितनी है 4x, तो 4x का मतलब दोस्तों 66 × 4, 6 चौक 24 का चांस लगा 2, 6 चौक 24 26। ठीक है, 264। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आपने सवाल को समझ लिया होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर A वाला। चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 16 नंबर, और 16 नंबर दोस्तों हम सवाल को यहाँ पर समझेंगे कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तीसरी की आधी है, यदि उन तीनों का औसत 56 हो तो वे क्रमांक संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं। दोस्तों वही फंडा लगाइए आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड मानिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों आपने देखिए लड़का पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो पहली संख्या आपने मान ली A मान लिया, फिर मान लिया आपने B, फिर मान लिया C। ठीक है, ऐसे मानिएगा। तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी मतलब इस प्रकार से आपकी है, इस प्रकार से दूसरी अगर 1 है तो पहले दोगुनी 2 हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा है कि तीसरी की आधी, मतलब जो पहली संख्या जो है ये A, यही तीसरी की आधी है। तीसरी की आधी, तीसरी की आधी का मतलब क्या है, तीसरी अगर 2 है तो ये हो गई, आधी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या समझना है, हमको देखना है दोस्तों यहाँ पर भी A आपका यहाँ पर भी है,
ऊपर आपका ए 2 है, नीचे आपका 1 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर आपको निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी, जो आपका आया कितना आया 2 का ए का 2 आ गया, बी का आपका ए आ गया, सी का आपका आ गया 2। तो आपका दोस्तों यहाँ से इतना निकल के आ चुका है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो आपका यहाँ पर आया है आप इसमें एक्स लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी आपका हुआ 4, तो यहाँ पर दोस्तों 4 कर देंगे। ठीक है, 4 एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपने तीनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पर निकाल दिया है। आपने इस प्रकार संख्याएं भी निकाल दी हैं। आपसे कहा गया है कि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है। औसत का मतलब मैंने अभी आपको सिखाया था कि इनका योग करते हैं, 4 1 5 2 7 एक्स आपका होगा, बटा में आपका होगा 3, बराबर आपका कितना है 56। देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 8 आपका जाएगा 56, तो आपका एक्स कितना आएगा 24। अब चलिए हम लोग संख्या निकालते हैं। ठीक है, संख्या निकालिए। ये आपकी संख्या लगी, पहले कितनी आपकी आएगी यहाँ पर 2x, 24 दूना आपका कितना होगा 48, तो आपके 48 कामा सिर्फ x मतलब 24 कामा 4x 24 कुछ 96, तो 48 24 96। देखिएगा कहाँ पर गई आपकी, यहाँ पर देखिए डी वाले में। ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ पर दोस्तों, आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए देखा है 17 नंबर। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाले दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाले दो संख्याओं का औसत कितना है 6। देखिए 8 क्रमिक संख्या हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों। देखिएगा पहली संख्या, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, पाँचवीं ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं और आठवीं। मान सकते हैं हम लोग, मान लिया हमने। ये क्रमिक संख्याओं की बात की। क्रमिक संख्याओं का मतलब लगातार क्रम से, तो इनका औसत जो आपका आएगा वो आपका बीच में यहाँ पर आएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। और आपसे कह रहा है कि यदि मध्य में आने वाले दो संख्याओं का औसत 6 है। इन दो संख्याओं का औसत आपको देखा है 6 है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि आपकी जो दाएँ बाएँ जो आपकी बची हुई हैं इन संख्याओं को भी अगर चेक करें तो भी इनका औसत 6 ही होगा। ठीक है, ये बात आपकी करीब बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी मध्य वाली संख्याओं का आपका औसत 6 है और संख्याएँ क्रमागत हैं तो आपके दाएँ बाएँ वाली भी अगर मिलाएंगे तो भी आपका औसत कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो सभी संख्याओं का आपका जो औसत है ये कितना है, 6 है। संख्याएँ कितनी आपकी हैं, 8। निकालना क्या आपको है, योग। आपसे योग पूछा गया है, 8 संख्याओं का योग क्या होगा। आपको पता है पदों का योग होता है, क्या होता है कि औसत गुणा संख्या, तो 6 गुणा 8। तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, आपका कितना हो गया 48 48। तो 48 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आप लोग, सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याएँ हैं और इनका एवरेज आपका कितना है, 30 है। ये क्या है, 10 संख्याएँ। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। जब भी दोस्तों आपके लिए इस टाइप का सवाल है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया है, प्रत्येक से 5 घटा दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया, मतलब जिस प्रकार से आपके किसी टाइप का आपके साथ सवाल आ जाए तो आपसे जो यहाँ पर कहा जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या की अगर बात की जाएगी तो प्रत्येक के लिए आप वो काम औसत के साथ भी करेंगे। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, इसका मतलब आपका ये हुआ कि आप औसत में भी 5 को ऐड करेंगे। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 35। तो 35 मतलब आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 19 नंबर। 5 संख्याओं में से पहले 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। यदि पाँचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है। फिर से समझिए क्या कह रहा है सवाल। 5 संख्याओं में से पहले 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। देखिए आपकी पहले 5 संख्याएँ हैं, ठीक है, मतलब 5 संख्याएँ हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर मान ली पहली है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, फिर आपने मान लिया चौथी, फिर 5वीं। ओके, 5 संख्या हो गई। में से पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत, इन 4 संख्याओं का औसत मतलब एवरेज जो है कितना है नहीं पता अभी। 5वीं संख्या का 2 गुना है। 5वीं संख्या अगर x है तो इनका औसत कितना आपका हो गया, 2x हो गया। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। फिर से पढ़िएगा, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है, तो इतना मैंने सही लिया है। ठीक है, यदि पाँचों संख्याओं का औसत 27 है, यदि पाँचों संख्याओं का औसत कितना दोस्तों यहाँ पर है 27 है। यहाँ पर दोस्तों आप पहले एक बात समझिएगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है
कि औसत जो होता है वो सबके मतलब सेम होता है, बल्कि सबके पास मतलब होता है। जैसे मान लीजिए पहले के पास में यहाँ पर 2x होगा, दूसरे में भी 2x होगा, तीसरे में भी 2x, चौथे के पास भी 2x होगा, तभी तो आपका औसत इतना बनेगा टोटल 2x। ठीक है, क्योंकि जितना होता है सबके पास होता है। अगर हमारा 10 है तो 10 सबके पास होगा, तो इतना औसत हो गया यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें योग कितना इसका होगा, योग कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 2x 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 और x, मतलब टोटल कितना आपको 9x हुआ। संख्याएँ कितनी दोस्तों यहाँ पर हैं, 5। दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा है एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज आपका यहाँ पर देखा 27 लेंगे, 27 बराबर पदों का योग कितना आपका हुआ 9x बटे पदों की संख्या कितनी हुई 5। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 9 से काटेंगे, 9 होती है आपका जाएगा 27, 5 थी आपका आएगा 15 बराबर कितना आपका आएगा x। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 15, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 15। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने सवाल को समझ लिया होगा, अगर नहीं समझा है तो समझिए। आपसे क्या कह रहा है कि पाँचवीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो सही है। ठीक है, एक्स का 15 आ गया, 15 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 20 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है। पहली देखा 6 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 20 है। आप लोगों को ये तो पता होगा, जब कभी हम लोग योग निकालते योग तो क्या करते हैं, औसत और गुणा में दोस्तों क्या कर लेते हैं, गुणा में संख्या करते हैं। जैसे उसने यहाँ पर कहा 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 औसत है, 5 का है, कितना आपका योग हुआ 100 हो जाएगा। बस ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे प्लस 5वीं संख्या। इनका जो औसत आपका है 20 है, तो आपका इनका योग कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप कह रहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। देखिए अंतिम 5 संख्या मतलब क्या है, अब आप 2 से स्टार्ट करेंगे 6 तक जाएंगे, तो सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ। हो गए अंतिम 5 संख्या है। इनका कितना है 24 है, तो 24 पंचे कितना है 120 हुआ। अब आपसे कह रहा अंतिम संख्या 36 है, पहली संख्या बताइए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पर एक काम करना आपको छोटा सा। अगर आप इनमें से ठीक है काम करें, यहाँ से अगर आप इसको माइनस कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत होगी कोई समस्या नहीं, आपको नहीं होती। 2 से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कट गया, आपका बचा फर्स्ट माइनस सिक्स्थ बराबर 120, और 100 में अंतर क्या आप करेंगे, इसमें कितना आएगा आपका माइनस का 20 आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको निकालनी है पहली संख्या, लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे पहली संख्या माइनस सेकेंड, मतलब 5 क्या थे यहाँ पर 5 में थे। ठीक है, छठी थी। ठीक है, अंतिम संख्या, अंतिम मतलब 36 है, ये वाली संख्या 36 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 36 बराबर माइनस का 20। तो देखिए क्या करेंगे हम, माइनस का 20 प्लस का 36 कितना आएगा यहाँ पर 16। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या कितनी आपकी उसमें यहाँ पर आ गई 16 आ गई है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको इसी प्रकार से SD यादव अंकगणित को पढ़ना है तो हमारे चैनल से लगातार बने रहिएगा, और पूरी बात को आपको मैं सिखा दूंगा। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 21 नंबर आपके लिए सवाल आ चुका है। ठीक है, P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपये है, Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपये है, P और R की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। P की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए औसत का मतलब क्या है, अगर 2 लोगों की औसत आय रखी है तो इनका योग अगर निकालेंगे तो गुणा करेंगे 2 से, मतलब P प्लस Q अगर निकालेंगे हम लोग, मासिक आय का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणा कर देंगे 2। ठीक है, आपके बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे Q R की औसत आय, तो Q और R के निकालेंगे यहाँ पर, तो इसमें वही काम करेंगे 6250 गुणा 2। आगे दोस्तों अगर हम P और R के निकालेंगे यहाँ पर, ये भी करेंगे वही करेंगे काम 5200 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अगर हम चाहें यहाँ से अगर निकालना, तो आप देखिए 2 बार P 2 बार Q 2 बार R लिखा है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू P प्लस Q प्लस R बराबर, और सो यहाँ पर देखिए आप लोग 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर कॉमन अगर लेंगे हम लोग 2 मिल जाएगा हमें, तो आपका बचेगा कितना है यहाँ पर 50। ठीक है, इस प्रकार बचेगा, जोड़ लीजिए आपको, तो आपका बचेगा 0, 5 5 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 5 का 5
5 10 15 16, ठीक है। तो आपका इतना आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो आपका 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा पी प्लस क्यू प्लस आर, आपका इतना आ चुका है। कहा गया पी की मासिक आय याद कीजिए, पी की मासिक आय निकालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हम लोग पी प्लस क्यू प्लस आर, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखी है, कितनी रखी है 6250 गुणा 2। तो 80 गुणा करिएगा, 0 का 0 आपका आएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, बराबर कितना हो गया आपका, हो गया 16500 हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों पी का अगर मान निकालेंगे यहाँ से तो आप लोग क्या करें 16,500 से 12,500 घटाएंगे, आपको बचेगा यहाँ पर 4,000 रुपये, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा 4,000 रुपये। दोस्तों इस बात को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी है। पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए पी क्यू आर की औसत आयु मतलब पी क्यू आर, और इनकी औसत आयु मतलब एवरेज इनका जो है कितना है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक। अगर आर की आयु जो अगर एक्स वर्ष है, कितनी एक्स वर्ष अगर है इनकी आर की आयु, तो इसका औसत कितना है, आर की आयु से 5 अधिक मतलब एक्स प्लस 5, ठीक है। ये इसका क्या दिखा आपको, दिखा एवरेज, ठीक है। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। अगर आप पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है। अब दोस्तों सवाल को समझेगा, एवरेज सूत्र तो आपका होता है एवरेज बराबर क्या होता है, मतलब ए एक्स प्लस 5, ठीक है, ये होगा एवरेज बराबर पदों का योग मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर। आर का वैल्यू आपको देखा है एक्स, लिखेंगे एक्स अपान पदों की संख्या कितनी 3। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने लिखा एक्स प्लस 5 मतलब एवरेज वैल्यू क्या लिखा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, आर का मतलब एक्स है, अपान में 3 कर दिया है, इतना कॉन्सेप्ट क्या भैया, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद 3 से करेंगे ऊपर गुणा, आपका होगा 3x प्लस का आपका होगा 15 बराबर पी प्लस क्यू की आयु कितनी 39 वर्ष है। आप यहाँ लिखेंगे 39 प्लस का एक्स चलाएंगे, आपका बचेगा 2x, कितना आपका यहाँ पर आएगा 4 2 24, एक्स कितना उसमें यहाँ पर आएगा 12, एक्स 12 का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ ए वाला करेक्ट होगा। आर की आयु कितनी है 12 वर्ष, ठीक है। तो आर की आयु कितनी है 12 वर्ष, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर सवाल को समझिएगा। 3 संख्याओं पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए पहले आपका रखा है, और दूसरी और तीसरी का संबंध आपको यहाँ पर दे रखा है। पहले दूसरी में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी इस प्रकार से, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों में कौन कौन देखिए, आपको देखिए यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर दोस्तों आप पहले बारी में यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, आपको हो जाएगी बराबर। तो आपकी जो फर्स्ट संख्या है, जो आपकी सेकेंड है, जो आपकी थर्ड है, वो निकल के यहाँ पर आ जाएगी, कितनी आएगी 6:3:1। मैंने दोस्तों आपको बताया तुरंत आप क्या करेंगे यहाँ पर एक्स लगा लेंगे, ठीक है, एक्स लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए उन तीनों संख्याओं का औसत 20 है, इनका औसत कितना है 20 है। तो आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 3 9 1 10, आप करेंगे 10x/3 बराबर 20, 0 से 0 कैंसिल, आपका x कितना आएगा 3 दूनी 6। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, तो 6x 1x 7x हो गया, तो 7 गुणा x कितना 6 कितना होगा 42, तो आपका 42 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 24। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 24 आपके सामने आ चुका है, और सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में से अंतिम संख्या कौन सी है। 3 क्रमिक विषम संख्याएँ, 3 क्रमिक विषम संख्या अगर मैं आपसे कहूँ मानिए, तो आप क्या मानेंगे, आप मान लेंगे ए मान लेंगे, a+2 मान लेंगे, a+4 मान लेंगे, हो जाएंगी विषम संख्याएँ, ठीक है। और दोस्तों विषम संख्याएँ का औसत, इनका औसत क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर क्रमागत विषम संख्याएँ हों, क्रमागत सम संख्या हो, तो बीच वाली संख्या आपकी क्या होती है, उसका औसत होती है। तो इसका आपका एवरेज जो है इसके बीच वाली संख्या आ गई,
ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत, मतलब जो a+2 आपका आया है, ये a+2 जो है ये, ठीक है, क्या है, उनमें पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या की 1/3 का मतलब a का 1/3, 1/3 से 12 अधिक है, इससे 12 ज़्यादा है। मतलब क्या, यहाँ पर अगर इसका माइनस करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बना, आपका यहाँ पर बना a, ठीक है, माइनस का आप कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा a/3 बराबर 12। और दोस्तों मैं इस वाले 2 को उधर मैंने भेज दिया है, तो आपका हो जाएगा -2। ठीक है, आगे देखिए आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बटे में 1 कर लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3a - a, ठीक है, 3a माइनस का a बटा में आपका आएगा 3 बराबर में आपका आएगा 10। तो आपका दोस्तों यहाँ से कितना बना, यहाँ से आपका दोस्तों बना है 2a, ठीक है, कितना बना 2a बराबर, ठीक है, और 10 × 30, तो a वाला कितना आ गया आपका, a वाला आपका आ गया है 15 नंबर। ठीक है, 15 आ गया आपका यहाँ पर। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, आपको देखना है कि तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या मतलब कौन सी, a वाली। ठीक है, a+4, तो 15 + 4 कितना आपका होगा 19। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 19। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 25 नंबर सवाल। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तीसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी, करा पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, दूसरी की 2 गुनी, ठीक है, और तीसरी की 3, मतलब पहली संख्या जो है यही, ये तीसरी की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, हम लोग पहली संख्या को बराबर करेंगे, मतलब यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो आपका पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी का निकल जाएगा यहाँ पर अनुपात, कितना कितना आएगा यहाँ पर, 3 दूना 6 अनुपात 3 अनुपात, ठीक है, और यहाँ पर 2। आपसे कहा गया पहली तीसरी का अंतर, पहले आप यहाँ पर x मान लेंगे, मैंने आपको बताया था। आपको उसको यहाँ पर दे रखा है, इसका औसत कितना है 49.5, 6 3 9 तो 11 आपका हुआ, 11x बट्टा कितना हुआ 3 बराबर कितना आपका हुआ 49.5। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 11 से काट लेंगे। ठीक है, 11 चौक 44 बजा 5, 11 अपना 55 हो गया, और x आपका आएगा 45, यहाँ मतलब कितना होगा आपका 135, और आपका 1 अंक बाद लगेगा 10, आपका आएगा x कितना आएगा 13.5। लिखा है पहली संख्या तीसरी का अंतर, पहली संख्या 6x, तीसरी संख्या 2x, इसका अंतर कितना होगा 4x, तो 4 × x का मतलब 13.5। ठीक है, इतना आपका हुआ यहाँ पर। देखिए 5 चक्कू 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 3 चक्कू 52 3 54, आपका आएगा उस टाइम पर 54। ठीक है, 54 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 25 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, साथ में दोस्तों आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।